अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, कुरान करीम के बारे में हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पूरे कुरान के 3 चीज़ों पर अमल करने से मुकम्मल कुरान पर अमल करने जैसा है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसने अल्लाह की इबादत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली और जिसने मखलूक की खिदमत कर ली, गोया के कुरान करीम के 30 पारे पर अमल किया, 6666 आयतों पर अमल की। यानी जिस बंदे ने कुरान करीम के अगर मुकम्मल अमल करना चाहता है और ईमान के मुकम्मल दर्जा तक पहुंचना चाहता है, तो जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 काम कर लिए तो गोया कि उन्होंने ईमान के मुकम्मल दर्जा तक पहुंच गया। उन्होंने कुरान करीम के मुकम्मल कुरान करीम पर अमल की। 3 चीज़ करनी है। जिस बंदे के अंदर 3 चीज़ों की अमल आ गई, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारी, रसूलुल्लाह की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और ख़िदमत खल्क़ की, तो गोया कि इन्होंने कुरान करीम के 30 पारों पर अमल किया, रसूलुल्लाह की मुकम्मल शरीयत पर अमल की और ईमान के मुकम्मल दर्जे तक पहुंच गया। इसलिए इन 3 चीज़ों का हर इंसान को जीते जागते ज़िंदगी में अमल करनी चाहिए, ताकि हमें मरने के बाद यही चीज़ हमारी कब्र में, हशर में, महशर में और मुनकिर नकीर की सवालातों का जवाबात बन सकते हैं। इसलिए हम मुकम्मल अगर ईमान पर अमल करना चाहते हैं, मुकम्मल इस्लाम पर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो इन 3 चीज़ों की ख्याल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर सदका जारिया समझकर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।